औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे 9.1। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखें। कायमा ज़ाविया मुसल्लस का तीसरा ज़िला मालूम करें जबकि ए बी इसके दो अज़ला और सी वितर हो। ठीक है। तो पहले आपको अज़ला का पता होना चाहिए कि अज़ला क्या चीज़ होती है और वितर क्या चीज़ होती है। और ये फार्मूला जो है मसला फिसागोरस ये क्या है। तो पहले हम जो है वो इस चीज़ को जो है वो जान लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटा एक ट्राइंगल। ठीक है। और इसको आप कोई भी इसके जो है वो कॉर्नर को नाम दे दें, ए बी सी या सी ए बी, जो भी देना है आप नाम देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अमूद। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अमूद बोलते हैं। ठीक है। और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं कायदा। इंग्लिश के अंदर बेस बोलते हैं। इसको बी से ज़ाहिर करते हैं, इसको जो है वो ए से ज़ाहिर करते हैं और इसको सी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। इसको ट्राइंगल भी बोलते हैं और मुसल्लस भी बोलते हैं। और इस जो है वो एक्सरसाइज के अंदर एक थ्योरम यूज़ होगा जिसको बोलते हैं मसला फिसागोरस। ठीक है। तो ये है, आपने इसको याद करना है। सी का स्केयर इक्वल ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। सी का स्केयर अक्सर हमने मालूम करना होता है। ठीक है। इनमें से एक वैल्यू को हमने मालूम छोड़ देनी है जो मालूम करनी होती है। ठीक है। यहाँ पर अमूद प्लस जो है वो कायदा का स्केयर, इस चीज़ को आपने याद कर लेना है मसला फिसागोरस को। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानब। एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ जो है वो वैल्यूज़ बताई हुई हैं, तो वो हमने जो है वो इस मसला फिसागोरस के ऊपर जो है वो पुट करके अंदर रख के जो है हमने इसका आंसर निकाल देना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक की तरफ देख लें। ठीक है। ए इक्वल है 3 के, बी है 4 के और सी हमने जो है वो मालूम करना है। तो मसला फिसागोरस लगाएंगे। सी का स्केयर, ए का स्केयर, बी का स्केयर। यहाँ हमने जो है वो ए बी की जो है वो वैल्यू जो है उनकी जो है वो पुट कर देनी है। क्या है ये? ऊपर देखें, ई है किसके इक्वल? 3 के, यहाँ पर लिख दिया स्केयर। और बी किसके है? 4 के और इसका स्केयर लिख दिया हमने। अब देखें सी को वैसे छोड़ दिया, ये हमें मालूम नहीं है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 9 आ गया। 4 को 16 के साथ आ गया, ये हमारे पास आ गया 25। अब यहाँ पर ये स्केयर है, इसको भी तो हमने ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? दोनों तरफ जज़र लेते हैं। और जब हम जज़र लेते हैं, जज़र की वैल्यू को आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/2 जो है वो 2 होती है। और ये जो स्केयर है जज़र के साथ कट गया। ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास रह गया। और ये 25 है, 5 5, ये टेबल आ रहा है 5 मल्टीप्लिकेशन 5। ठीक है। इधर भी एक होता है, इधर भी एक होता है। ये 5 का स्केयर आ गया। अब ये स्केयर जो है वो जज़र के साथ कट गया। हमारे पास क्या रह गया है? सी इक्वल है 5 के। ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लें। अब आगे चलते हैं दूसरे इसके जूस में। ए इक्वल है 5 के, सी 13 के, बी हमने मालूम करना है। यहाँ पर जब हम किसी भी, आपको पता है कि किसी चीज़ को इधर से उधर लेकर जाते हैं तो वो माइनस में जो है वो आ जाती है। ठीक है। अब बी को हम उधर लेकर के ब्रैकेट की जाना तो माइनस चला गया, माइनस हो गया ना। अब ए को इधर लेकर के तो माइनस आ गया। यहाँ पर बी का स्केयर, सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। अब बी क्योंकि हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही रहेगा। 13 को 13 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 169 आ गया। 5 को 5 25 आ गया। अब 169 में से 25 हमने निकाल दिए, 144 आ गया। इन दोनों का हमने जज़र ले लिया। जज़र के साथ इसका तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो है वो पहाड़े के ऊपर जा रहा है। 12 मल्टीप्लिकेशन 12, यानी कि 12 को 12 से ज़रब दी तो ये बनता है 144। इस तरह 12 का स्केयर आ गया। अब ये जज़र के साथ जो है वो कट गया है। ये बी हमारे बराबर आ गया किसके? 12 12 के। अब बाद थोड़ा सा मैं ये समझा दूं, लेकिन अक्सर बच्चों को जो है ये पता होता है, लेकिन बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि ये किस तरह ख़त्म। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू होती है, इधर होता है 1। ठीक है, 1/2। अब हमने जज़र को जब ख़त्म करना है ना, ये देखिए 12 और इधर हमने लिख देना है 2 और 1/2। ये जज़र ख़त्म हो गया।
अब हमने 12 लिखने के बाद इसने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 आ गया, ये इसके साथ कट गया, हमारे पास अकेला ही 12 रह गया। ठीक है, इस तरह हम जज़र को ख़त्म करते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसके जूज़ नंबर 3। यहाँ पर देखिए B5 इक्वल C61 के ए हमने मालूम करना है। अब यहाँ मसला फिसागोरस हमने लगा दिया। ए का स्केयर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, 61 का स्केयर 5 का जो है वो, इस 61 का स्केयर अगर 61 को मल्टीप्लिकेशन करें तो 3721 यानी कि 3721 आता है, 25 इधर आता है 5 5। अब यहाँ पर देखें कि ए का स्केयर है और इसमें से ये निकाल कर 25 हमारे पास आ जाता है 3696। अब इसका जज ले लिया है, इसका अगर हम पहाड़ा पढ़े 16 को 231 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 3696 आता है। लेकिन 16 का टेबल बन रहा है यहाँ पर 16 4 मल्टीप्लिकेशन 4 ए और इसका स्केयर आ गया, इसका हम ख़त्म कर देंगे। अब इसके ऊपर तो जजर है, ये जजर के अंदर रहेगा और इसके जजर तो ऊपर ख़त्म हो गई 4 की, इसको हम बाहर ले जाएंगे तो ए इक्वल 4 और 231 का जजर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन है ये सारे, आपने कोई मुश्किल नहीं है आपने करने हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। ये हमारे पास एक मुसल्लस है जी, आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करना है ऊपर जो इसकी जो, ठीक है। अगर कायमा जाविया मुसल्लस, ये कायमा जाविया मुसल्लस के दो ज़िला 2AB और ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो तो साबित करके वितर की लंबाई, मैंने पहले आपको बताया था कि ये वितर है, अब वितर की लंबाई मालूम करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने वितर की एक ज़िला की मदार क्या हमारे पास 2AB, दूसरे की क्या हमारे पास ये दूसरा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, वितर की हमने ये मालूम करनी है। हमने क्या करना है, मसला फिसागोरस की रूह से जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर, वो हमने यहाँ पर वितर की मकदार ये और इधर हमने इनकी जो है वो वैल्यू पुट कर दी है। अब गौर से देखना, 2AB का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर और स्केयर, अब इधर हमने इसकी ले ली क्या, जजर ले ली। ठीक है, जजर लेने के बाद अब देखें ए यहाँ 4 आ गया, पहले इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी का जो है वो इधर हमारे पास जो है वो 4 आ गया, माइनस आ गया हमारे पास, यहाँ फार्मूला लगेगा 2A का स्केयर बी का स्केयर, ये फार्मूला लग गया। ठीक है, यहाँ पर अगर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर और 2 अगर हम ओपन करते हैं तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2A का स्केयर बी का स्केयर, और ये उसी तरह 4A का स्केयर बी का स्केयर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 2 2 4 आ गया, ए का स्केयर बी का स्केयर। अब देखो बेटा यहाँ पर यहाँ पर आ गया हमारे पास जो है वो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ये एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2A का स्केयर बी का स्केयर, यानी कि फुल फॉर्म जो है वो लिख देंगे। अब इस फार्मूले को हमने जो है वो फिर अगेन जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो यही है ना, इस तरह हमारे पास वितर की मकदार आ गई, ये इसके साथ कट गया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपने जो है वो इसको हल करना है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। अगेन ए बी सी एल की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, आप देखें ए सी किसके बराबर है, एल के, बी सी किसके है, एल के, ए बी हमने ये जो है वो मालूम करनी है जी। ठीक है, अगेन वही फार्मूला मसला फिसागोरस का, इसका भी स्केयर आ जाएगा, इसका भी स्केयर आ जाएगा, एक इधर होता है एक इधर होता है, ये 2L का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने दोनों तरफ जजर ले ली तो इसकी जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ए बी की, तो अब हमारे पास L का स्केयर है। ठीक है, L का स्केयर जजर के साथ आउट हो गया, तो 2 का तो जजर है, तो याद रखना इसको L को हमेशा लैदा लिखना है, इसके अंदर नहीं लिखना जजर के। तो हमने क्या लिखा है, ए बी इक्वल है 2 के जजर L के, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस वो आपने मसला फिसागोरस जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तमाम क्वेश्चन के अंदर वही आपने जो है वो पुट करना है जी। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। उसका सावी सकैन
कायमा जाविया के वितर की लंबाई मालूम करें। फिर वितर की लंबाई मालूम करनी है जिसके हर ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। कितनी है जी? 8 सेंटीमीटर जो है वो हो। यानी कि हमारे पास ए की कितनी है? 8। और बी की कितनी है जी? हमारे पास 8। और सी हमने जो है वो मालूम करना है, ये वाला। अगेन वही फार्मूला, मसला फीसा गौर से मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा। इनको जो है वो आपने स्केल लेना है। 64 64 आ गया सी का स्केयर। अब हमारे पास 128 आ गए। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करें तो 128 बनते हैं। ठीक है। अब सी इसके साथ आउट हो गया, इक्वल ये 8 का स्केयर इसके साथ कट हो गया, 8 बाहर आ गया, 2 जजर के अंदर है क्योंकि इसके साथ तो कोई टेबल नहीं हुआ, ये अकेला ही है, इसका स्केयर नहीं है, तो वो ये इसकी जजर मौजूद है, ये 2 के अंदर ही रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इसको करना है अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने दोनों साइड जो है वो रबर लेकर आनी है। अगर दर्जा झैल दिए गए नंबर मुसल्लस के इजला की लंबाइयाँ हों तो ये मुसल्लस के इजला की लंबाइयाँ हैं, तो इनमें से कौन सी कायमा जाविया मुसल्लस है? तो कौन सी कायमा जाविया मुसल्लस है, ये हमने जो है वो करना है। सबसे पहले आप जुज नंबर 1 देखें, सवाल नंबर 5 का। 3 4 5 सबसे बड़ी वैल्यू को आपने इधर लिख लेना है, और जो छोटी से हैं 3 4 आपने उनको इधर लिख लेना है। उसने मसला फीसा गोरल, इधर भी इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर, 5 5 25 आ गया हमारे पास, ये 25 आ गया, इधर भी लिख लें 25, कोई मसला नहीं। 3 3 9 आ गया, 100 4 को 4 के साथ 16 आ गया, 25 और 25। अगर दोनों साइड ही बराबर हों तो ये इजला कायमा जाविया मुसल्लस के इजला हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये इजला कायमा जाविया मुसल्लस के इजला हैं। अगर ये एक साइड बड़ी कम हो तो ये इजला नहीं है। जूज नंबर 2 देखें इसका। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 9 17 25। अब 25 जो है वो हमारे पास बड़ा है इनसे, इसको इधर ले लेंगे। 9 का स्केल इनका स्केल ले लिया, 25 को 25 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 625 आ गया। 9 को 9 के साथ इनका स्केल ओपन किया, 81, और 289 आ गया। अब इनको देखें, ये 625 है हमारे पास, और अगर हम 81 और इनको इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास 370 आता है। तो ये बराबर है नहीं ना आपस में, बराबर में। इजला 25 79 कायमा जाविया मुसल्लस के इजला नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? इजला नहीं है। अगर हम यहाँ पर यही लिख दें तो यही इसका आंसर ठीक होगा। नहीं, लास्ट इसका जूस देखें। 61 बड़ी वैल्यू इधर ले ली, बकाया छोटी ले ली, इसका स्केयर ओपन किया, 3721 आ गया। इसका 11 को 11 121 आ गया, 60 को 60 के साथ 3600 आ गया। 3721 3721 हमारे पास दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे आगे? अजला 60 61 11 कायमा जाविया मुसल्लस के इजला हैं, यानी कि ये कायमा जाविया मुसल्लस के इजला हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए बी सी में सी कायमा जाविया है, ये सी कायमा जाविया है। अगर ए सी हो इक्वल 9 सेंटीमीटर के, सिम के बी सी हो 12 सेंटीमीटर के हो, तो ए बी को मकदार मालूम करनी है। ए बी हमने मालूम करनी है मसला फीसा गोरल इस्तेमाल करते हुए। तो मसला फीसा गोरल इस्तेमाल हम तमाम क्वेश्चन के अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ पर हम वही तरीका कार लिखेंगे। सी स्केयर हमने जो मालूम करना है, यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा 12, और जो है वो बी आ जाएगा हमारे पास, जो है वो बी आ जाएगा कितना? 9। अगेन इनका जो है हमने ओपन करना है। यहाँ पर देखें, 12 को 12 के साथ ज़रब दी, 144 आ गया। 9 को 9 के साथ 81 आ गया, 225 आ गया। अब इनका हमने स्केल जज़र ले ली। ये 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आता है 225। ठीक है, इन दोनों का जो है वो ताकतों को इकट्ठा कर लिया तो स्केयर बन गया। ये स्केयर जज़र के साथ ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया सी इक्वल है 15 सिम, यानी कि सेंटीमीटर के। इजी क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 7।
कायमा जाविया मुसल्लस का वितर 25 है, यहाँ पर वितर दे दिया 25 सेंटीमीटर है। अगर उसके एक ज़िला की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, ये ज़िला की लंबाई 24 cm में लिखा है, तो दूसरे ज़िला की लंबाई मालूम करें। इस ज़िला की हमने लंबाई मालूम करनी है, तो कोई मसला नहीं है। सी हमारे पास 25 है, बी हमारे पास क्या है 24 है। तो अगेन आपने मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसको आपने यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आपने ये देखिए, ये लगाने के बाद हमारे पास सी का स्केयर 25, बी, इन दोनों को 625 में से 576 को आउट कर दिया, हमारे पास कितना रह गया 49, ठीक है। अब इनका हमने जज़र ले लिया। जज़र लेने के बाद ये साथ साथ 49 बनता है और इसका स्केयर आ गया ए इक्वल किसके आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर के। ये इसके साथ कट गया, साथ हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस तरह आपने इसको करना है। ले जी बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, 17 मीटर सीढ़ी को मकान की दीवार से लगाया जाए तो ये दीवार पर मौजूद 15 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंची। इसका पाया दीवार से कितना दूर है। ये सीढ़ी है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दीवार है, ये पाया का दीवार से फासला बी और सी, ठीक है। यहाँ पर हम बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 15, सी की हमारे पास क्या आ जाएगा 17, ठीक है। ये बी 15 17 सेंटीमीटर और ए हमने मालूम करना है। अगेन मसला फिसागोरस लगाएंगे और ये इसमें से आउट कर देंगे, हमारे पास 64 आ गया। 64 आने के बाद ये 8 8 64 होता है, ठीक है। ई का स्केयर और इधर इसका जो है वो स्केयर बन गया। ये जो इसका स्केयर है जैसे के साथ कट हो गया, हमारे पास ए इक्वल है 8 के, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इसको करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की इबारत में बुक से पढ़ देता हूँ। एक मुसल्लस के इजला की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है और 39 सेंटीमीटर है। साबित कीजिए कि ये कायमा जाविया मुसल्लस है, ठीक है। हमने अब करना क्या है, जैसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि दोनों तरफ जब बराबर आ जाए तो कायमा जाविया मुसल्लस है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने सी का स्केयर ये बड़ी वैल्यू इसको इधर ले लिया, 39 का स्केयर 1521 आ गया, ए का स्केयर 15 का स्केयर, बी का 36 का स्केयर आ गया। इन दोनों को हमने प्लस किया, हमारे पास आ गया 1521 हो गया 1521, यानी कि ये हमारे पास जो है वो एक कायमा जाविया मुसल्लस है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 10, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ज़रा इधर मिस हो गया है, तो वो मैं आपको जो है करवा देता हूँ, लहदा करवा देता हूँ जी। यहाँ पर है, एक कायमा जाविया मुसल्लस के दो इजला बराबर हैं। अगर उसके वितर के मुरब्बा की मकदार 50 हो तो हर एक ज़िला की लंबाई मालूम करें। हाँ जी, पहले आप एक मुसल्लस ट्रायंगल बना लें, ठीक है। कोई भी नाम दे दें, ए बी सी। इसको हाँ आपको पता है बी से शो करते हैं ए के साथ, और सी हमारे पास है 50। यहाँ पर आपने सी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 50 और ए और बी, ए किसके इक्वल हो गया हमारे बी के, ए बराबर है बी के। यहाँ पर आपने मसला फिसागोरस लगाना है। क्या है मसला, सी का स्केयर बराबर ए का स्केयर प्लस जो है वो बी का स्केयर। हमने सी का स्केयर वैसे लिख दिया, और क्योंकि ये ए और बी बराबर है तो हमने यहाँ पर लिखना है डबल ए का स्केयर, ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर। सी का स्केयर इधर एक होता है इधर एक होता है, यहाँ लिखेंगे हम 2 ए का स्केयर। अब ए का स्केयर इधर है, सी का स्केयर इधर है, सी को हमने इधर ले आना है और ए को इधर ले आना है।
या आप ऐसा कर लें कि इनकी जो है वो जगह चेंज कर दें आप। ये कर लें आप पहले। 2a का स्केयर हमारे पास है c का स्केयर। अब c का स्केयर हमारे पास क्या है 50, ये 2a इस तरह आएगा 50, ए को हमने लैदा करना है। ठीक है, अब हमारे पास 50 बटे ये 2 इधर चला गया। ठीक है, ए का स्केयर अगेन आप लिख लें, ये कटिंग हो रहा है, 2 एकम 2, 25 दूना 50। ठीक है, अब हमने जो है वो दोनों तरफ जो है वो जज़र ले लेनी है, इसकी भी जज़र ले लेनी है। ये 5 5 का टेबल इसके ऊपर आ रहा है, तो ये इसके साथ ख़त्म होगी। ए 5 मल्टीप्लिकेशन 5। ठीक है, ए हमारे पास आ गया 5 का स्केयर जिसके साथ काट के जज़र के साथ, और ए बराबर है हमारे पास 5, यानी कि जो है वो हर एक ज़िला की मकदार कितनी है हमारे पास 5 आएगी। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है बेटा, ये तो थे बेटा कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। कोशिश करें कि साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं, और ये जो चीज़ है ना इसको आपने लाजमन याद करना है कि सी को वितर कहते हैं, इसको मूल कहते हैं, इसको कायदा कहते हैं। ठीक है, ए बी और सी, तो इनमें से एक हमने मालूम करनी होती है जब हम क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।